मौलाना साहब, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राजेश टोपे साहब इम्तियाज़ जलील साहब के वालदा के इंतकाल के मौके पर वहाँ पर गए थे, एक इजाज़त के लिए गए थे वहाँ पर। बाद में हमने ये देखा है कि दूसरे दिन इम्तियाज़ जलील साहब की स्टेटमेंट आता है कि राष्ट्रवादी के साथ गठबंधन करने तैयार है। तो वहाँ पर क्या बातचीत हुई, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, इयादत को और ताज़ीम के लिए जाना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारी हमारी गंगा जमनी तहज़ीब का हिस्सा है कि हम लोग गमी और ख़ुशी के अंदर में शामिल होते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी पार्टी से हो। लेकिन दूसरे दिन इम्तियाज़ जलील साहब का बयान आ जाना कि हम युति के लिए तैयार है, इस बात का ये संकेत है कि कुछ न कुछ इयादत में ही ये क़यादत की बात शुरू हो गई। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि अभी ताज़ियत के लिए, शोक के लिए 10 दिन भी नहीं हुए हैं और कोई ताज़ियत के लिए आता और सियासी प्लानिंग जो है तो ताज़ियत के बहाने बनाई जाती है और दूसरे दिन स्टेटमेंट आ जाता है, तो बड़ी अफसोसनाक बात है। देखिए कि आज इम्तियाज़ जलील साहब की ज़मीन जो है पैरों के नीचे से खिसक गई है और उनको ये डर सता रहा है कि अगर अब महानगर पालिका के इलेक्शन अगर लग जाते हैं तो हाथ में कुछ आने वाला नहीं। अगर महानगर पालिका के इलेक्शन में हाथ में कुछ नहीं आया तो विधानसभा में खेल खेलने का जो धंधा उनका है, जिसके नाम से वो पहचाने जाते हैं बीजेपी की बी टीम के नाम से, अब इतना बदनामी का माहौल उनका महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में हो गया है। बच्चा बच्चा उनको जान गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर में इन्होंने जो खेल खेले हैं उसके वजह से एक बड़ा नुकसान इस मुल्क के अंदर में हुआ है और मुसलमानों के दिलों को ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया। मैं तो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के पहले ही कहा था कि इन्होंने बंगाल में जाके मुंह काला करके आए, बिहार में जाके सरकार गिरा के आए, इंशाअल्लाह महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में भी इनका मुंह काला होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से उत्तर प्रदेश में इनका मुंह काला हुआ है। अब वो मुंह काला होने के डर से अब ये कोशिश कर रहे कि दूसरे का कंधा इस्तेमाल करके हम महानगर पालिका में आ जाए तो कुछ साख बचेंगी। मैं तो बोलता अगर तुम्हारे में इतना दम है, तुम इतनी दम भरी बातें करते थे, औरंगाबाद तुम्हारा गढ़ है जहाँ के तुम MP है, एक कारपोरेटर हमारे सामने चुन के नहीं ला सके तुम, एक पोर्ट निवडणूक, वो भी तुम्हारे मतदार संघ के, तुम्हारे ऑफिस के अड्डे की एक कारपोरेटर का इलेक्शन जीतने नहीं दिया हमने, तो उसी वक्त इनको समझ जाना चाहिए था कि लोगों का रुझान इनके मुखालिफत में, क्योंकि ये जो धंधे कर रहे हैं, ये क्या समझ रहे बिल्ली दूध पी रही है और कोई मुझे देख नहीं रहा। अरे सारा ज़माना तुमको देख रहा है। इस तरह का जो तुम खेल कर रहे हो और तुम समझ रहे हो कि राष्ट्रवादी के राजेश टोपे को पटा देंगे और उसके पटाने के बाद जो है तो युति हो जाएंगी, ये तुम्हारी गलतफहमी है। राजेश टोपे साहब को खुद मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि उनके नगर पंचायत के दोनों इलेक्शन के अंदर में बीजेपी के साथ उन्होंने भी युति किया। भले हमारे राष्ट्रवादी के मंत्री है, हमारी पार्टी के उसूलों के खिलाफ और फिरका परस्तों से कोई भी हाथ मिलाएगा वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। राजेश टोपे ने भी राव साहब दानवे के साथ हाथ मिलाया है और ऑथेंटिक तरीके से बीजेपी के साथ युति की है और घनसावंगी और तिरथपुरी के अंदर में उन्होंने इलेक्शन लड़ाया है, बीजेपी के साथ लड़ाया है। तो उनको क्या अधिकार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का फैसला लेने का, लेकिन जाके दाव डालते हैं। 2014 में भी महानगर पालिका की जिम्मेदारी उनको दी गई थी, 3 सीट नहीं ला सके। ये 3 मरतबा से महानगर पालिका के अंदर में उनको जिम्मेदारी दी है, ना आमदार ला सके, ना महानगर पालिका के कोई सीट चुन के लेके आ सके। ये राजेश टोपे साहब हमारे फेलवर हो गए और जिस तरह से हमारी जो नाराज़ी है, बिल्कुल नाराज़ी को हम जाहिर करने की हमारे को ज़रूरत है कि जो शख्स हमारे पार्टी का है, जिम्मेदार है, अगर वो बीजेपी से हाथ मिलाता है, बीजेपी वालों से हाथ मिलाता है, तो हमारी मुखालिफत उनके साथ में रहने वाली है। अच्छा साहब, जैसे देखा गया कि अभी हाल ही में चल रहा है कि शिवसेना पार्टी तैयार नहीं है इमरान से हाथ मिलाने के लिए, तो क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तैयार होगी इमरान से? मैंने हमारे अध्यक्ष का बयान सुना। हमारे अध्यक्ष ने बहुत साफ तरीके से बात कही है कि हम फिरका परस्तों से हाथ नहीं मिलाएंगे। पहले उनको देखना होगा वो फिरका परस्त है क्या, या फिरका परस्ती को तोबा कर लिए नहा धो के आ रहे हैं क्या, पहले उनको ये तय करना चाहिए। हम तो जैसे सुप्रिया ताई ने जो है तो ये कहा, जो हमारे विचार के जो लोग हैं उनसे हमको मिलने में कोई तकलीफ नहीं, ये हमारे विचार के है क्या। इनके अंदर तो कूट कूट के जो है तो जातिवाद के माहौल को फुंकार पैदा करना है। जो स्क्रिप्ट बीजेपी लिख के देती है, जो स्क्रिप्ट फिरका परस्त के लोग लिख के देते हैं, वही बातें ये जो है तो मैदान में आके करते हैं। इम्तियाज जलील तो तोड़ी पानी नेता है, तोड़ी पानी बादशाह, इनका नाम हमने रखे तोड़ी पानी बादशाह।
अधिकारियों को तोड़ी पानी बादशाह, कॉन्ट्रैक्टर का तोड़ी पानी बादशाह, इसके बहुत सारे खेल जो है तोड़ी पानी बादशाह के हम सामने लाने वाले हैं। सब जमा हो रहा है हमारे पास मुआद। इसलिए मेरा हमारे पार्टी वालों को ख़ास करके ये मशवरा है कि फ़िरका परस्तों के साथ हम जा नहीं सकते। अगर हमारी पार्टी फ़िरका परस्तों से हाथ मिलाती है तो हमको फिर सोचना पड़ेगा। आखिरी सवाल मेरा ये, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन अभी हाल ही में हुए हैं, वहाँ पर एमआईएम पार्टी का खाता भी नहीं खुला है, 100 सीटें वहाँ पर लड़ाई गई थी। उससे पहले स्टेटमेंट आपने दिया था कि उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह ये लोग नाकाम हो गए और पूरी तरह नाकाम हुए हैं। आपको क्या लगता है कि एमआईएम उसको देखते हुए आपके साथ जुड़ना चाहती है या फिर वो चाह रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरह हिंदुस्तान से साफ हो जाए? नहीं, ये तो ख़तई नहीं भाई, बीजेपी तो उनकी जान है भाई, और बीजेपी की जान उनके अंदर है, उनकी जान बीजेपी के अंदर में है। तोते की अगर जान ही निकाल लिए तो तोता पिंजरे में रहेगा कैसा? ये खेल तो एमआईएम का है। अरे 100 सीट लड़ाने की हैसियत थी क्या? आधा % भी वोट नहीं मिला, 0.49 ये वोट का परसेंटेज है। लेकिन वो परसेंटेज से समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन जो जबान का जो जहर उत्तर प्रदेश में जाके जो घोला है और मुसलमानों के सीने पे जो चाकू चलाया है, जो खंजर मारा है मुसलमानों के पीठ में और सीने में, वो मुसलमान इस मुल्क का भूल नहीं सकता। इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए कारणीभूत साबित हो गए। अब आंकड़े मत गिनो, हमारे वजह से 6 गिरे 7 गिरे, अरे वो भी लायक ही नहीं है तुम्हारी 6-7 की भी। वो तो अल्लाह का शुक्र मानो कि वहाँ की कौम होशियार है, जानने वाली कौम है। लात मार के मैंने पहले कहा था कि अब तुम आने वाले इलेक्शन में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में तुम्हारा मुंह काला होने वाला है। बंगाल से मुंह काला हुआ, ये मैंने पहले पेशन गोई जो है तो किया था। मेरी प्रेडिक्शन था कि उत्तर प्रदेश में इनका सफाया होने वाला, क्योंकि मेरा बहुत ताल्लुक उत्तर प्रदेश से। और मैं अभी 15 दिन के दौरे पे जाके आया, 1 हफ्ता में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरांचल का सफ़र करके आया। पूरी रिपोर्ट मैंने लेकर आया, जो हरकतें इन्होंने जो है वहाँ पे की, जिसके वजह से फ़िरका परस्त का टोला एक तरफ जो है तो जमा हो गया और उसने नुकसान, सेकुलर फोर्सेस को नुकसान पहुँचाया है। वो नुकसान पहुंचाने में उसके जिम्मेदार ये है, आज मस्जिदों में नमाज होती है, बच्चा बाहर निकलता, अरे बोले दलाल है, अरे ये तो सिप्यारी बाज है, अरे ये तो फलाने हो। इस तरह की तस्वीर वालों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी कैसे इनके साथ युति करेंगी? और ये युति, अरे हमने इनकी जमीन ही उखाड़ दी, इनके हजारों कार्यकर्ता हमारे साथ आ गए, इनके 5 कारपोरेटर हमारे साथ में आ गए, इनके पास बचा क्या है? काहे की युति करेंगे इनके साथ पे? युति तो उन लोगों के साथ की जाती है जो मजबूत है, सक्षम है। ये तो हारे हुए प्लेयर है, हारे हुए प्लेयर से थोड़ी खेला जाता है। कोई जीता हुआ रहा तो मैच खेल सकते हैं उसके। तो इम्तियाज जलील जो है तोड़े पानी बादशाह है, ये हारे हुए प्लेयर है। अब इनकी ज़मीन निकल गई है पैरों के नीचे से। अब इनको डर सता रहा है कि अब हमने अगर एक भी सीट चुना के अगर नहीं लाए महानगर पालिका में, तो फिर कल विधानसभा में मुंह कैसे बताएंगे? जो धंधा करने का, जो खेल करने का जो कार्यक्रम है, वो कैसे करेंगे? तो मेरा ये बोलना है कि ये जो ताज़ियत के बहाने जो बनाया गया, एक बेचारी हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए उनकी वालदा की, उस पर भी सियासत कर रहे हैं। अरे वहाँ तो दुआ खैर अच्छी बात करके रवाना करते थे, वहाँ भी सियासी प्लानिंग, सेकंड डे बयान आ जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह हिदायत दे। और कौम समझ रही है मक्कारी को, इसका जवाब इंशाअल्लाह कौम देंगी।